दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ज़िंदगी जीने के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊँगा, जिनको आप नॉर्मल लाइफ़ में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ज़िंदगी में वो कुछ हासिल कर सकते हैं, जिनकी आप ख़्वाहिश रखते हैं। तो दोस्तों, बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। दोस्तों, पैसे बनाना एक स्किल है, ना कि हमारी आइडेंटिटी। पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बनता। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करोगे, जहाँ पे आप हर हफ्ते 80 आवर्स देते हैं काम के लिए, लेकिन फिर भी अगले 10 साल में आप अमीर नहीं बन सकते। अब हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन अगर हार्ड वर्क ठीक डायरेक्शन से नहीं होगा, तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर हम किस चीज़ को बोलेंगे कि हमारा हार्ड वर्क ठीक डायरेक्शन में होगा। तो किसी भी हार्ड वर्क में ये 3 पॉइंट्स सैटिस्फाई करने चाहिए। फर्स्ट, हमेशा वेल्थ के पीछे भागो, ना कि पैसों के पीछे। वेल्थ का मतलब है कि आपको अपने एसेट्स क्रिएट करने चाहिए, जो आपको पैसे बना के दें, जब आप सो रहे हों तब भी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये वेल्थ है क्या? वेल्थ एक फैक्ट्री हो सकती है, या फिर कोई कंप्यूटर या रोबोट हो सकता है, जो रात को भी चलता रहे और कस्टमर को सर्व करता रहे। सेकंड, हम अपना टाइम बेचकर अमीर नहीं बन सकते। हमें सोसाइटी को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो उसको चाहिए, और वो भी स्टेबिलिटी के साथ। यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो बहुत से लोगों को दिया जा सकता है। थर्ड, सेलिंग के स्किल्स को सीखो और प्रोडक्ट्स बनाने के स्किल्स को सीखो। और अगर आप दोनों चीज़ों में अच्छे होगे, तो आप अनस्टॉपेबल होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वेल्थ इज क्रिएटेड बाय इक्विटी एंड नॉट बाय सेलिंग टाइम। अमीर बनने का एक तरीका है कि हमारे पास बिजनेस के कुछ ऑप्शंस हों। जैसे जब भी न्यू स्टार्टअप बनते हैं, तो वो जर्नल अपने फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज को अपने बिजनेस का कुछ परसेंटेज देते हैं, इन एडिशन टू सैलरी। और जब ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, तो फाउंडर्स के साथ साथ एम्प्लॉयज जिनके पास बिजनेस की इक्विटी थी, वो भी अमीर हो जाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में काम नहीं करती, बल्कि नॉलेज में भी काम करती है, रिलेशनशिप में भी काम करती है। फोर्थ प्रिंसिपल, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। हमें ऐसी स्किल बिल्ड करनी चाहिए जो वैल्यूएबल हों। फॉर एग्जांपल, सेल्स स्किल्स, यानी चीज़ों को मार्केट करना और उनको सेल करना। स्पेसिफिक नॉलेज, अगर आप प्रोडक्ट बनाने में अच्छे हैं, तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास सेल करने की स्किल हो, क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट्स बहुत से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, स्टीव जॉब्स और उनकी टीम को पता चल गया था कि लोगों को स्मार्टफोन्स चाहिए, तो उन्होंने ऐसे बेस्ट इंजीनियर्स ढूंढे जो ये प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते थे, और उसके बाद उन्होंने बेस्ट सेल्समैन भी ढूंढे। और इसीलिए आज एप्पल ऐसी कंपनी है जो गैराज में स्टार्ट हुई थी। आज इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। और अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या स्पेसिफिक नॉलेज का ये मतलब है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखें। तो ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक नॉलेज हमें अपने पैशन से मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 4 प्रिंसिपल सीखे। फर्स्ट, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, जिसमें हमने देखा था कि मनी मेकिंग स्किल एंड इट कैन बी लर्न्ड। सेकंड प्रिंसिपल था कि वेल्थ इज क्रिएटेड बाय इक्विटी एंड नॉट बाय सेलिंग टाइम, यानी कि वेल्थी कोई टाइम सेल करके नहीं बन सकता। इसलिए अगर हम बिजनेस के थ्रू वेल्थी बनना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट एम्प्लॉयज बन के बिजनेस इक्विटी ले सकते हैं, जो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती हैं। थर्ड था अंडरस्टैंडिंग कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप और नॉलेज में भी होती है। इसलिए हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए लर्निंग मूड में रहना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। अगर हम ऐसी स्किल्स डेवलप कर लेते हैं जो कि इररिप्लेसेबल हैं, तो ये एक बेस्ट तरीका होगा वेल्थ क्रिएट करने का। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मजीद ऐसी इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।